हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कथन और काव्य पंक्तियाँ कर रहे हैं, जिसमें मैंने 2 क्लास ले ली हैं। जिसने भी वो क्लास ना देखी हो वो ज़रूर देख ले, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज मैंने ली है एक क्लास आदिकाल से संबंधित, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के जो महत्वपूर्ण कथन कहे हैं वो है, और कुछ काव्य पंक्तियाँ। इसमें जो भी काव्य पंक्तियाँ रहेंगी उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और काव्य पंक्तियाँ। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है कि हमारे जो आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, या फिर टीजीटी आप 2021 का उठा के देख लीजिए, उसमें अधिकतर कथन ही पूछे गए थे। कथनों से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, तो इसीलिए हमें कथन चाहे कम पढ़ें लेकिन इतने अच्छे से पढ़ें कि हम जो अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो उसको हम सही कर पाएँ। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित आदिकाल के संदर्भ में कथन। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही करेंगे, उसके बाद एक एक करके सबके कथन कंप्लीट कर लेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए क्या कहा है वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। कब से माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अवस्था से। कथन दे दिया जाएगा ये कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या फिर प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किस विद्वान ने माना? तो भी हमारा आंसर रामचंद्र शुक्ल ही होना चाहिए। और दूसरा कथन इन्होंने बोला है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रश्न बन सकता है, नंबर 1 यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हम निकालेंगे। इन्होंने आदिकाल का संवत क्या माना है? 1050 से 1375। और अगर प्रश्न बन जाए महाराज भोज के समय से और हमीर देव के समय से किसके पीछे तक मानने वाले किस विद्वान ने आदिकाल का समय माना है? तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना है। तो ये भी हमारे कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल। और प्रश्न इतना भी आ जाता है कि महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है आदिकाल का समय, तो ये भी हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। ये थोड़ा सा बड़ा कथन है लेकिन अच्छा है और महत्वपूर्ण है। राजाश्रित कव्योच्चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्यसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो नाम में पाई जाती है। ये रासो ग्रंथों के बारे में बोला है, जिसको लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न तो यहीं ये बन गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल कहा है। दूसरा प्रश्न हमारा ये महत्वपूर्ण कथन बन जाता है कि अगर ये कथन आ जाता है तो हमारा आंसर होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न ये बन जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके आधार पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है? तो उन्होंने किस आधार पर रखा था कि उस टाइम पे जो रचनाएं हो रही थी वो पराक्रमपूर्ण और जो वीर रस था उसके आधार पर हो रही थी, कि राजाओं की प्रशंसा की जा रही थी, उनके पराक्रम चरित्रों और गाथाओं का वर्णन किया जा रहा था। उसके आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम रखा आदि काल का। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, ये आता ही है एग्जामों में। अपभ्रंश नाम पहले बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश का नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, जिसमें उसने अपने पिता को क्या कहा है? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। उसने क्या माना है अपने पिता को? पिता का क्या नाम था? गुहसेन, जिनको माना है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। तो ये कथन भी महत्वपूर्ण है, बीच में से प्रश्न आ जाए वो भी महत्वपूर्ण है, दोनों ही तरीके से। और ये प्रश्न तो एक बार नहीं कई बार आ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। यहाँ एक ये कथन आ जाएगा, ये किसके द्वारा कहा गया, ये रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा। अब यहाँ प्रश्न ये भी बनता है कि ये किसके लिए कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है विद्यापति के लिए, विद्यापति के पदों के लिए। अब यहाँ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ देखेंगे हम। मैंने कुछ काव्य पंक्तियाँ आज ले ली हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो कल भी आपको ये काव्य पंक्तियाँ करा ही जाएंगी, आदिकाल की जितनी भी रह गई हैं। पहली काव्य पंक्ति है, जो जिड़ साषड़ भास्यो हो वही कहो तुषार, जो पाल सही भायो करो सो हरि पाल पारी। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति है देवशयन की, किससे ली गई है, श्रावकाचार्य से। नेक्स्ट काव्य पंक्ति है, घोर अंधेरे चंद्रमणि जिम उज्जैन करे, किसकी है, शरप्पा की। नेक्स्ट पंक्ति है जो कि कभी कई बार आ चुकी है एग्जाम में, पंडिय शैल सत्ता भक्खणहि देव हई युद्ध बसंत न जाने, किसकी है, शरप्पा की। ये भी महत्वपूर्ण है, शरप्पा की जितनी भी काव्य पंक्ति हैं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जय मन पवन न संचरहि रवि सपे शशि नहीं पवेश, ये किसकी है, शरप्पा की। आदि भी दे दी जाती है और पूरी करेंगे तो ये यहाँ से है, तही बत चित्त विषाम करूँ सरह कही उवेश, ये किसकी है, पूरी पंक्तियाँ शरप्पा की। कभी कभी ऊपर वाली लाइन दे दी जाती है, कभी कभी नीचे वाली दे दी जाती है, आंसर हमारा एक ही होना है, शरप्पा। इनको पढ़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। काका, ये का है, काका नहीं है, ये बड़ा आएगा यहाँ पे, इसको करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। का तरवर पंच विडाल, किसका है, लुइपा का। भाव न होई अभावण जाई, लुइपा का है। सहजे थर करे बारुण साध, ये विरूपा का है। भला हुआ जो मारिया, ये किसका है, हेमचंद का है। देसिल वैना सबजन मिठा, ये तय सन जपो अभट्टा, ये किसका है, विद्यापति का है। हिंदू बोले दुरह निकाल छोटे तरुका भबकी मार, तो ये है विद्यापति का कीर्तिलता से। तो फ्रेंड्स ये मैंने उतना ही लिया है जितना कि आप इसको अच्छे से तैयार कर पाओ, क्योंकि हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हम डाइजेस्ट कर पाएँ। अगर हम सारी पंक्तियाँ एक साथ ही दे देंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा। तो आई होप आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर महत्वपूर्ण हो लगे आपको थोड़ी सी भी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहां आपको लगातार हिंदी साहित्य से संबंधित क्लासेज मिलती रहती हैं। और शाम का प्रगतिवाद पर रिवीजन टेस्ट जरूर देखिएगा, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।